हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर आज हम लोग स्टार्ट तो नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग जानेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर कैसे होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ का वर्गीकरण अवस्था के आधार पर कैसे होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। चलिए, यहां पर मैं एक मैप तैयार कर दिया हूं कि पदार्थ का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर होता कैसे है। पदार्थ का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर दो भागों में होता है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, तत्व एवं यौगिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब यहां पर आप लोग को आता होगा, दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा कि सर शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वहां पढ़ेंगे। मिश्रण क्या होता है, थर्ड बोर्ड में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध वर्ड से ही मालूम चल रहा है हम लोगों को कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। जिसमें कोई मिलावट नहीं हो उसे बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, और जिसमें कुछ मिलावट हो गया हो उसे बोलते हैं क्या हम लोग, मिश्रण बोलते हैं। चलिए, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक है तत्व और एक है यौगिक। एक है तत्व और एक है यौगिक। सबसे पहले जानते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ में अगर एक ही प्रकार के परमाणु हैं, किसी पदार्थ में अगर एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। लेकिन यहां पर एक आप लोगों को मैं देसी भाषा के एग्जाम्पल से इसको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जो ये डेफिनेशन है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत लोग समझ कुछ और लेते हैं। एक कहानी के आनंद समझते हैं हम लोग। आप लोगों को पता होगा, मैं तो जैक का स्टूडेंट हूं, झारखंड एकेडमी कौन से में पढ़ा हूं। और आप लोगों को पता होगा कि कुछ बच्चे सीबीएसई से पढ़े होते हैं। मान लीजिए कि किसी सीबीएसई का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि उन लोगों को इंग्लिश अच्छा होता है और उन लोगों का हिंदी गया गुजरा होता है, बिल्कुल गया गुजरा होता है। एक समय के लिए मान लीजिए कि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वही पहले जमाना वाला चिट्ठी चल रही है। हुआ क्या कि सीबीएसई वाली एक लड़की का शादी हुआ। सीबीएसई वाली एक लड़के क्या हुआ, शादी हुआ। जब वो अपने मायके आई तो वहां से एक चिट्ठी आया कि यहां पर सब सकुशल है और तुम्हारे काका जी, मैं यहां पे लिखता हूं, तुम्हारे काका जी अजमेर गए हैं। चिट्ठी आया, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, काका जी अजमेर गए हैं। आप लोग को पता है कि पापा के परियों की कहानी, पहली कहानी कि उन लोग केवल पापा की परी होती है, और दूसरी कहानी कि उन लोग का हिंदी इतना अच्छा होता है कि हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, उस सीबीएसई की जो लड़की थी जिसका शादी हुआ था, जब उसको लेटर पढ़ने को मिला तो उसने क्या पढ़ लिया,
काका जी आज मर गए हैं। डिपेंड करता है कि इस सेंटेंस को पढ़ा कैसे गया। उसने क्या लिखा है, उसके मायके वालों ने क्या लिखकर भेजा है कि काका जी अजमेर गए हैं। आज सीबीएसई का जिसका हिंदी बहुत अच्छा था, जिसको मतलब कि सलाम भी किया जा सकता है, उसने क्या पढ़ लिया कि काका जी आज मर गए हैं, और चिट्ठी पढ़ते ही माथा पिटना शुरू। पूरा घर जमा हो गया, पूरा घर जमा हो गया कि भाई क्या हो गया, क्यों रोने लगी। जब दूसरे आदमी चिट्ठी पढ़ा तो लिखा हुआ था क्या, अजमेर। उसने क्या पढ़ लिया था, आजमर। इसलिए सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम यहां पर सेंटेंस पढ़ लें, एक ही परमाणु तत्व कहलाते हैं। अगर हम पढ़ लें कि किसी पदार्थ में एक परमाणु तत्व कहलाते हैं, तो हमारा पढ़ना क्या होगा, गलत माना जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणु से जब कोई पदार्थ बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, तत्व कहते हैं, तत्व कहलाते हैं। अगर मैं प्रकार छोड़ दूंगा तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन तत्व कहलाएगा, क्लोरीन तत्व कहलाएगा, ऑक्सीजन तत्व कहलाएगा, नाइट्रोजन तत्व कहलाएगा। लेकिन मैं अगर H2 लिख दूं तो आप सही बोलोगे कि नहीं सर, एक परमाणु नहीं है, दो परमाणु है, इसलिए तत्व नहीं है। लेकिन क्या H2 एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर नहीं बना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है ना H2। अगर मैं यहां पे लिख दूं O2 तो O2 भी क्या है, तत्व है। क्यों, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला था क्या बना, O2 बना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला था क्या बना, H2 बना। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिला था क्या बना, N2 बना। तो यहां से हमारा बना O2, यहां से हमारा बना H2, यहां से बना हमारा N2। एक ही प्रकार के परमाणु इसमें है, इसीलिए H2, O2, N2 ये सभी को क्या बोलेंगे हम लोग, तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो तत्व किसे कहते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को, बने शुद्ध पदार्थ को, एक ही प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं, तत्व कहलाते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है यौगिक किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। परिभाषा इंपॉर्टेंट है।
दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा H परमाणु है और दूसरा हमारा O परमाणु है। एक हमारा H परमाणु है और दूसरा हमारा O परमाणु है, और दोनों का अनुपात अगर निकालें तो मान लीजिए कि इसका अनुपात 2 है और इसका अनुपात अगर 1 है तो हमारा क्या बनेगा? क्या बनेगा हमारा? ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा? H हमारा 2 है और O हमारा कितना है? 1 है, तो क्या बन गया? H2O। इसे हम क्या कहेंगे? जल कहेंगे, वाटर कहेंगे। और ये हमारा क्या बन गया? इसे बोलेंगे हम लोग यौगिक। अब अगर हमको जल बनाना है, वो अमेरिका से जल लेकर आए, पाकिस्तान से जल लेकर आए, यूक्रेन से जल लेकर आए, कहीं से जल लेकर आए, तो हमको जल का अनुपात कितना देना पड़ेगा? तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तब जाकर हमारा जल का निर्माण होगा। लेकिन एग्जाम्पल नंबर, ये हमारा फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए। मान लीजिए H है, ये हमारा O है। इच्छा हुआ कि हम जल का अनुपात भी H का अनुपात भी 2 लें और O का अनुपात भी 2 लें। ये वास्तविक अनुपात है, इसको काट देंगे तो हमारा बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग सरलतम अनुपात। आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, जब एम्पेरिकल फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहां पे सरलतम अनुपात और वास्तविक अनुपात का जिक्र होगा, इसलिए अभी उतना नहीं समझना है आप लोगों को। सरलतम अनुपात आई हमारा क्या है? वास्तविक अनुपात है, वास्तविक अनुपात है। अगर मैं इस तरह से वास्तविक अनुपात पर अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने जाऊं तो क्या बनेगा हमारा? H2O2, और यह हमारा जल नहीं कहलाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। यौगिक तो है, लेकिन जैसे ही हमने अनुपात इसका चेंज किया, परमाणुओं का अनुपात चेंज किया, तो यौगिक भी क्या हो गया? चेंज हो गया। इंग्लिश में बोले इसको तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब मैंने परमाणु का अनुपात चेंज किया तो यौगिक भी क्या हो गया? चेंज हो गया। और यह भी क्या है? एक यौगिक है, यह भी एक यौगिक है। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर क्या होते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग शुद्ध पदार्थ के कैटेगरी में रखते हैं। इसमें मिक्स नहीं कर सकते हम लोग। H2O है तो H2O होगा, जल है तो H2O होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो क्या होगा? H2O2 होगा। ये नहीं कि H2O2 को जल बोल देंगे क्योंकि H O इसमें H और O है इसलिए जल कराएगा, और HO है तो परऑक्साइड बोल देंगे हम। ऐसा नहीं है। इसका अनुपात कितना है ये डिपेंड करता है कि यौगिक कौन है। अगर अनुपात 2:1 है तो यौगिक होगा, जल होगा, और 2:2 है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसे हम पी सकते हैं, लेकिन इसको पीने के बाद शुद्धधाम भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अब आते हैं हम लोग समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण सभी अवयवों का संघटन, सभी अवयवों का संघटन एक समान होता है। सभी अवयवों का संगठन एक समान होता है। एग्जाम्पल, नींबू,
प्लस चीनी प्लस पानी, दोनों को हम लोग, तीनों को हम लोग मिक्स कर दिए। मान लिए कि पूरे बर्तन में हमने H2O ले लिया, जल ले लिया। इस जल में हमने कहीं कहीं डाल दिया ग्रीन कलर से, ग्रीन पेन से, ये हमारा हो गया चीनी। हमने इसमें मिला दिया रेड वाला जो हमारा है, इस रेड वाले को मैं बोल दिया नींबू। अब तीनों को मैंने मिला दिया, मिक्स कर दिया, मिश्रण बना दिया, और मैंने 3 स्टेप बनाया। 3 स्टेप। अगर मैंने यहां से निकालकर चेक किया, होल्ड कर दिया, होल्ड करके चेक किया, इसको यहां से निकालकर चेक किया और यहां से निकालकर चेक किया, हमको तीनों जगह में मिठास सेम होगा, नींबू का टेस्ट सेम होगा, और हमको शरबत, जो शरबत बन गया, नींबू चीनी पानी का शरबत बन गया, वो तीनों जगह से, मैं यहां से निकालूं, मैं यहां से निकालूं, या मैं यहां से निकालूं, सब जगह से निकालने के बाद हमको एक ही टेस्ट लगता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सभी अवयवों, मतलब नींबू का, चीनी का और पानी का संघटन, मिलावट क्या होता है, एक समान होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है समांगी मिश्रण। मतलब समान। ठीक है, चलिए अब आते हैं विषमांगी मिश्रण में। सभी अवयवों का, संघटन एक समान नहीं होता है। सभी अवयवों का संघटन एक समान नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिट्टी प्लस पानी। मान लीजिए कि ये बर्तन है, इसमें मैंने ले लिया पानी। इस पानी में ये हमारा है H2O। इस H2O में मैंने मिट्टी डाल दिया। रेड कलर का क्या है, मिट्टी है। अब मैंने इसका मिश्रण तैयार कर दिया। जब मिश्रण तैयार करके कुछ देर बाद छोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा, नीचे मिट्टी का हमारा क्या बन जाएगा, मिट्टी का बन जाएगा अवक्षेप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट, पीपीटी बन जाएगा। तो क्या हुआ, अगर मैं चेक करूं, अगर मैं सेम उसी तरह से चेक करूं, यहां पर चेक करूं, यहां पर चेक करूं और यहां पर चेक करूं, तो यहां पर मिट्टी हमको ज्यादा मिलेगा, यहां पर कुछ और कम, और यहां पर सबसे कम मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। मिश्रण ए भी है, मिश्रण ए भी है, लेकिन यहां पर हर जगह इसका संगठन क्या है, समान है, लेकिन यहां संगठन हर जगह समान नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो हम लोगों ने फिनिश क्या किया, हम लोगों ने फिनिश किया कि पदार्थ का वर्गीकरण हमारा प्रकृति के आधार पर कैसे होता है। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल लैंग्वेज तो बिल्कुल आसान है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं इसको शुरू से लेकर अंत तक। पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं प्रकृति के आधार पर। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में जो हमारा तत्व आता है और जो हमारा यौगिक आता है, इसको समझते हैं। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसको लगता है
थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको साफ लिख देते हैं, इसको साफ लिख देते हैं, क्योंकि आप लोगों को नोट्स बनाना होगा, तो नोट्स बनाना होगा तो फिर साफ दिखना चाहिए। एक ही प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब सही हो गया, ठीक है, ध्यान दो। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ETC, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी हमारे तत्व हैं। उस तरह से क्या होता है भाई? अगर दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर हम परमाणुओं का अनुपात 2 और 1 लें तो हमारा जल का निर्माण होगा, और वही अगर 2 और 2 लें तो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यौगिक बोलते हैं। मिश्रण हमारा दो तरह का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी क्या होता है? सभी अवयवों का संगठन एक समान होता है। जैसे नींबू, चीनी, पानी का शरबत बना लें तो हम कहीं से भी टेस्ट करें तो हमको टेस्ट एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन अगर मिट्टी और पानी का अगर हम घोल बनाएं तो कुछ देर के बाद क्या होगा? मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और ऊपर पानी हमारा क्या होगा? साफ हो जाएगा। तो उस तरह के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों का कमेंट वीडियो में आ रहा है कि सर बोर्ड पे लिखा हुआ साफ नहीं आता है। तो देखिए होता क्या है कि जब आप 144p में अगर देखते हैं तो आपको वीडियो फटा हुआ नजर आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। आप 360p, 480p, 720p, 1080p में देखिएगा तो वीडियो बिल्कुल साफ आएगा, बिल्कुल साफ आएगा वीडियो। अब बिल्कुल लिखा हुआ आपको साफ नजर आएगा। आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस तरह का अपडेट